Hey everyone, so today's video is about this look I practiced on myself and let's get straight into the video. So as usual this is my bare face. मैंने सिर्फ इसको मॉइस्चराइज करा है. स्टार्ट करूँगी मैं एनास्तासिया ब्रो पोमेड से. पहले मैं स्पूली ब्रश से अपनी जो आईब्रोज हैं इसको रफली कोम कर लेती हूँ. अब मैं अपना एनास्तासिया बेवरली हिल्स का ब्रो पोमेड लेती हूँ और अपनी आईब्रोज से फिल इन कर रही हूँ. पहले मैं नीचे एक लाइन क्रिएट करती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर एक लाइन क्रिएट करती हूँ और बाद में जो है मैं इसको फिल इन करती हूँ एज शोन इन द वीडियो इन फास्ट मोशन, बिकॉज अदरवाइज आईब्रोज बहुत ही टाइम ले लेती हैं. सेम प्रोसीजर मैं दूसरी आईब्रो पे भी अप्लाई कर रही हूँ. नीचे एक लाइन क्रिएट करी, ऊपर एक लाइन क्रिएट करी एंड बाद में उसको फिल इन कर दिया. नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसीलिंग द आई एरिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी से आपका जो आई मेकअप है वो एनहेंस होगा, उसके कलर्स एनहेंस होंगे एंड थोड़ा नीट लगेगा आपका लुक. यहाँ मैंने यूज़ करा है क्रायलन का सुप्रा कलर पैलेट और जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ 626P. पैलेट का जो नेम है दैट इज़ दिल्ली 1 एंड आप देख सकते हैं कितना ही स्मूथली अप्लाई होता है एंड इतना ही स्मूथली ये ब्लेंड भी हो जाता है स्किन के अंदर. काफ़ी बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं ये ब्लेंड हो चुका है. और जब ये ब्लेंड हो जाता है इसको मैं लूज सेटिंग पाउडर से सेट करती हूँ. मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी ट्रांसलूसेंट पाउडर इन द शेड 15 लाइट. ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप क्रीम बेस यूज़ करते हो तो आपका कंसीलर या जो भी आपका बेस आपने लगाया है वो आई पे क्रीज करने लग जाता है, एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है प्रोडक्ट. तो सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम यूजिंग दीज 2 पैलेट्स फ्रॉम हुडा ब्यूटी. हुडा ब्यूटी का डेजर्ट डस्क और मर्क्यूरी रेट्रोगेट पैलेट में यूज़ करने जा रही हूँ. आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से इस पुरानी ट्रिक पे जाना चाह रही थी जो कि है डॉक्टर टेप को यूज़ करना आई के कॉर्नर्स पे. बिकॉज इससे क्या होता है कि बेसिकली आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि आपने इससे नीचे नहीं जाना, इससे ज़्यादा नीचे अपने आई शेडो को ब्लेंड नहीं करना. बेसिकली आपके आई मेकअप को एक विंग लुक देने के लिए होता है. इवन दो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड ट्रिक, मैं बस एक्सपेरिमेंट के लिए इसको यूज़ कर रही थी तो आई डिड दैट. नाउ आई एम टेकिंग दिस आई शेडो कॉल्ड डेजर्ट सैंड और इसको ऑल ओवर द आईलेट लगा रही हूँ. अब मैं ले रही हूँ डार्केस्ट शेड ऑफ द पैलेट कॉल्ड वर्टेक्स इन मर्क्यूरी रेट्रोगेट. इससे मैं बेसिकली एक आईलाइनर स्मज्ड आईलाइनर का जो लुक है वो क्रिएट कर रही हूँ. बहुत ही प्रिसाइज ब्रश लिया है मैंने इसके लिए बिकॉज यहाँ पे यूजुअली ब्लंडर होता है. अगर आप बहुत ही बड़ा ब्रश ले लेते हो ऑल ओवर द आई एरिया आपका डार्क कलर जो है वो स्मज हो जाता है, तो इट्स बेटर आप छोटा ब्रश यूज़ करें. सेम मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी सेकेंड आई पे. अच्छे से इसको इवनली अप्लाई करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट आई पे करा है वैसे दूसरी आई पे भी करेंगे. अब मैं लूँगी शेड एमेथिस्ट फ्रॉम डेजर्ट डस्ट पैलेट. बेसिकली क्या है, ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल लुक है. मेरा जितना इसको इंटेंस करने का मन करेगा मैं उतना इसको आई शेडो लगा के इंटेंस करूँगी. जितना सटल करने का मन करेगा उतना मैं लाइट आई शेडो लगा के इसमें करूँगी. आई एम ऑल्सो मिक्सिंग अ ब्राउन फ्रॉम द पैलेट. दिस इज़ कॉल्ड ऊद. तो इट्स बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ कलर आई वॉन्ट ऑन माई आई. अब मैं एक क्लीन ब्रश लेके जो कि थोड़ा सा प्रिसाइज है अगेन, इन्हीं शेडोज़ को आपस में ब्लेंड करूँगी ताकि एक फिनिशिंग आए लुक में. ब्लेंड करने के बाद आई रियलाइज इट वॉज नॉट दैट इंटेंस, सो आई चोज दिस इंग्लॉट जेल आई लाइनर थोड़ा इसको इंटेंस करने के लिए. एंड मैं नहीं चाहती कि बहुत ही प्रोमिनेंट लाइनर की लुक आए, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा आई शेडो और अप्लाई करूँगी. ब्लैक यूज़ करने का रीज़न ये है कि मैं अपनी लैश लाइन में थोड़ी सी डेफिनेशन चाहती हूँ, इसलिए मैंने यूज़ करा. बट एनीवे इसको मैं थोड़ा सा सटल और कर लूँगी बिकॉज एकदम मेरे को प्रोमिनेंट ऐसे कोई लाइन नहीं चाहिए लाइनर की. जस्ट एक हिंट ऑफ ब्लैक होना चाहिए इसमें बिकॉज ऑफ कोर्स ब्लैक आपकी लैश लाइन को बहुत डेफिनेशन ऐड करता है उसके अंदर. सो इसीलिए गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सीधा क्लाइंट पे कोई मेकअप लुक एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा आप पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करें ताकि आपको पता लगे कि आपने जब नेक्स्ट टाइम उस लुक को क्रिएट करना है तो क्या चीज़ आप स्किप कर सकते हो और क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हो. अब मैंने एक बहुत ही सटल सा ट्रांजिशन शेड लिया जिसको मैं अपनी क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ. इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. एंड नाउ आई एम रिमूविंग द टेप्स दैट आई अप्लाइड. एज यू कैन सी इसमें थोड़ी सी विंग्ड की देखो डेफिनेशन आई है. अच्छा लग रहा है ये लुक ओवरऑल. किसी को बहुत ही सटल सा अगर आई मेकअप पसंद है तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड चॉइस फॉर देम. आई लाइक टू कीप इट अ लिटिल इंटेंस, तो मैं अपनी काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैक की. आई थिंक येस इस मेकअप में अब जाके थोड़ी बात आई है.
बहुत ही अच्छी लग रही है मेरे को ये आई, इंटेंस भी है, सॉर्ट ऑफ इजिप्शियन लुक भी क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ द विंग आई लाइनर। तो काजल एप्लीकेशन के बाद और टाइट लाइनिंग के बाद काफ़ी डिफाइंड लग रहा है ये मेकअप। अब मैं इसको बेसिकली ब्लेंड कर रही हूँ, वही अपना एम्प्टी ब्रश जो मेरा था उसको लेके, ताकि एक और स्मज सी फ्लॉलेस सी थोड़ी आई मेकअप क्रिएट हो। अब मैं बेसिकली जो भी मेरा फॉल आउट था आई शेडो का, मैं उसको क्लीन कर रही हूँ बिकॉज नेक्स्ट स्टेप जो है मैं कंसीलिंग करने वाली हूँ अपनी। अगेन आई एम यूजिंग क्रायलन 626B सुपरा कलर शेड। आई एम इन लव विद दिस बेस बिकॉज जब मैं ये यूज़ करती हूँ, एक तो ये बहुत ही फुल कवरेज बेस है एंड कंसीलर की भी मेरे को नीड नहीं पड़ती, मैं इसी से जो है कंसीलिंग भी करती हूँ, इसी को एज अ बेस भी अप्लाई करती हूँ एंड मोरोवर कैमरा पे बहुत ही अच्छी लुक देता है। चेरी टू द केक इज़ कि ये एग्जैक्टली मेरे स्किन की टोन है, ब्लेंड होके बहुत ही अच्छे से स्किन लाइक दिखता है ये। ऑन टॉप ऑफ दैट ये बहुत ही हैवी नहीं लगता, इट्स अ वेरी लाइट वेट बेस। ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत ही ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है क्रायलन का ये बेस एंड क्वाइट अफोर्डेबल भी है अगर आप इसका सिंगल शेड लेते हो तो। कंसीलिंग मैंने पहले करी है बिकॉज बहुत ही डेफिनेशन चाहिए थी कंसीलर को भी अप्लाई करने में। नाउ आई एम अप्लाइंग द बेस। मैं हाफ फेस पे पहले अपना बेस अप्लाई करती हूँ और बाद में उसको ब्लेंड करती हूँ बिकॉज आई थिंक अगर आप एप्लीकेशन के इमीडिएट बाद ब्लेंड करते हैं तो बहुत ही ईजिली फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है, आपकी स्किन पे कोई पैचेस नहीं रहते, उसकी ब्रशेस के कोई स्ट्रोक्स नहीं रहते। तो इसलिए मैं पहले हाफ फेस पे अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर मैं सेकेंड हाफ जो अपना फेस है उसको कवर करती हूँ लाइक शोन इन द वीडियो। आई एम यूजिंग माई दी मोस्ट फेवरेट ब्रश ऑफ ऑल टाइम, पैक 005। आई थिंक इससे बढ़िया ब्रश मैंने आज तक नहीं देखा फाउंडेशन के लिए। मैं ब्लेंडर ज़्यादा नहीं यूज़ करती, मैं इसी ब्रश को ड्रैग भी करती हूँ और डैप भी करती हूँ। मैं मोस्टली डैप करती हूँ और हल्का हल्का स्लाइटली उसको ड्रैग करती हूँ। नाउ आई एम बेकिंग अंडर माई आई एंड ऑन माई चीक्स एंड अराउंड माई लिप्स, ताकि थोड़ा और ये जो एरिया है ये ब्राइटन अप हो जाए। अलग से कंसीलर यूज़ करने की, इतनी सारी लेयर्स डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। मैंने कहीं जाना नहीं है इस लुक को कैरी करने के लिए, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रैक्टिस ताकि कल को मैं किसी और क्लाइंट पे यूज़ करूँ। तो बेसिकली मैं बिफोर हैंड प्रिपेयर होना चाहती हूँ कि क्लाइंट के आगे मैं ब्लैंक ना हो जाऊँ और उसको कम ज़्यादा ही करती रहूँ। इससे थोड़ा टाइम भी सेव होगा, तो इट्स बेटर इफ़ यू सिट देयर एंड प्रैक्टिस इट फर्स्ट। बेकिंग को मैं हार्डली 30 सेकेंड के लिए अपने स्किन पे रखती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट माय मेकअप टू लुक वेरी ड्राइड अप और पैची, क्योंकि कई बार अगर आप ज़्यादा देर के लिए बेकिंग को रख लेते हो थोड़ा सा पैचेस उसके क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग द ब्लश फ्रॉम नार्स। मैंने आज थोड़े डिफरेंट टेक्निक से ब्लश अप्लाई करने की कोशिश करी है एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट ऑनेस्टली। मेरे को जैसे मैं अप्लाई करती हूँ उसको नोज़ पे एंड ऑल ओवर चीक्स पे, मेरे को वैसे ही ब्लश अच्छा लगता है। मेरे को ब्लश टोरिंग विच इज़ लाइक कॉन्टूर की जगह पे आप ब्लश अप्लाई करते हो, आई एम नॉट लाइकिंग दैट। हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द चीक मैं अपना हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। So base is completed and now I'm applying lip liner on my lips. This is in the shade Terracotta from PAC Cosmetics. All over the lip अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। अब आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पे भी इस लुक को पॉज कर सकते हैं, बट आई वॉन्टेड टू डू अनदर एक्सपेरिमेंट ऑन टॉप ऑफ दिस विच इज़ क्वाइट ट्रेंडिंग दैट इज़ ग्लिटर लिप्स। तो ग्लिटर लिप्स के लिए मैंने ये यूज़ करा है क्रायलन का ग्लिटर जो कि ब्राउन कलर में है, और मैंने इसको लोगों पे ज़्यादा यूज़ नहीं करा बिकॉज मुझे ये ग्लिटर कुछ समझ में नहीं आई। आई थॉट कि इसको ट्राई करते हैं लिप्स पे बिकॉज वो और कहीं यूटिलाइज हो नहीं रही थी, बट इट टर्न आउट टू बी अ डिज़ास्टर और मुझे बिल्कुल भी ना इसकी फिनिशिंग पसंद आई। इट्स बेसिकली अ पाउडर, मेरे को समझ में आया नहीं कोई इसको आई मेकअप पे लगा के आई मेकअप क्यों ख़राब करेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतनी अच्छी ग्लिटर्स बनाने के बाद भी क्रायलन ने ये क्यों इंट्रोड्यूस कराई। बट एनीवे, मैंने सोचा ऊपर वाला लिप ख़राब हो गया तो नीचे वाले को भी साथ में ही कर लें, क्या पता कुछ बात बन जाए। पर मैं गलत थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बात बिल्कुल नहीं बनी। और अब मैं इसको हटा भी नहीं सकती, मेरी पूरी लिपस्टिक जो है वो स्मज हो जाएगी। तो बेसिकली एक फ़ाइनल आउटकम जो है उसका पता नहीं लगेगा। तो आई डिसाइडेड टू डू दिस। मैंने डिसाइड करा कि मैं यूज़ करूँगी बहुत ही डिफाइंड पिगमेंट दिस आई पिगमेंट या आई ग्लिटर इज़ फ्रॉम
मेकअप रेवोल्यूशन, जो कि टू माई सरप्राइज बहुत ही फाइन पाउडर है, ग्लिटर पाउडर है एंड काफ़ी यूज़ करा है मैंने इसको। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लगता है मेरे को। थोड़ा बहुत बेटर हुआ है सिचुएशन, थोड़ी अंडर कंट्रोल हुई है इसको लगाने से। नॉट रियली अंडर कंट्रोल, ये ऐसी लुक नहीं है जो मैं किसी क्लाइंट को दूंगी, बट येस कभी आपको शूट्स के लिए भी अवांट गार्ड जो एक कैटेगरी होती है मेकअप की, जो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेकअप जिसमें आप करते हैं, आई क्वाइट लाइक इट, मुझे वो प्रैक्टिस करना पसंद है। तो ये ग्लिटर लिप्स जो है उसमें बहुत अच्छे लग सकते हैं, थोड़ा आर्टिस्टिक लुक ऐड करेंगे ये। तो आई थिंक ब्राउन ग्लिटर से तो बहुत ही बेटर सिचुएशन हो गई है यहाँ पे। I have applied the lashes, or for some reason I thought it would be wise to apply ivory eyeshadow finish on top of my eye makeup with golden lips somehow. कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, पर आई एम हैप्पी विद द आउटकम। एक्सपेरिमेंट करना था एंड आई थिंक मुझे समझ में आया मैंने क्या करना है क्या नहीं। इट्स नाइस टू शेयर ऑल दिस विद यू गाइज। तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। टेक केयर, सी यू सून।